सोनाली फोगाट की मौत के बाद शक की सुई अब उनके पीए सुधीर सांगवान के इर्द गिर्द घूम रही है। कई सवाल शक पैदा कर रहे हैं। परिवार सुधीर पर सनसनीखेज आरोप लगा रहा है। क्या सच में सुधीर सोनाली के साथ रेप करता था? आरोप है कि कई बार सोनाली के साथ रेप किया गया, रेप के वीडियो बनाए गए, वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, राजनीतिक और फिल्मी करियर तबाह करने की धमकी भी दी गई। सुधीर सांगवान 3 साल पहले सोनाली के संपर्क में आया था। सोनाली का पीए था। जाहिर है सोनाली के कई राज वो जानता होगा और बहुत से राज सोनाली भी सुधीर के जानती होगी। खैर, सुधीर वो किरदार है जो सोनाली की मौत के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उसके पीछे कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद सुधीर ही दे सकता है। पहला सवाल है कि सोनाली की मौत के बाद सूचना सबसे पहले मंगलवार सुबह सुधीर ने ही करीब 8 बजे सोनाली के भाई को दी। सुबह 8 बजे सूचना देने के बाद सुधीर ने परिवार के किसी सदस्य का फ़ोन नहीं उठाया। आखिर क्यों? ऐसा सामने आया कि एक नहीं करीब 50 बार सोनाली के परिवार के लोगों ने सुधीर को फ़ोन किया, पर सुधीर ने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं की। यही नहीं, सोनाली की मौत के बाद एकाएक सुनील का एक दोस्त हिसार के फार्म हाउस पर आता है। लैपटॉप के अलावा सीसीटीवी का रिकॉर्ड साथ लेकर चला जाता है। आखिर क्यों? मामला हाई प्रोफाइल है। गोवा पुलिस जांच में जुटी है। ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी सुधीर को लैपटॉप ले जाने की और ख़ास करके सीसीटीवी का रिकॉर्ड अपने दोस्त के हवाले करने की? बड़ा सवाल यह है कि मंगलवार देर शाम को गोवा पुलिस ने सुधीर को हिरासत में लिया। सुधीर अगर बेकसूर था तो वो सुबह से लेकर शाम तक पुलिस हिरासत से बाहर था। आरोपों के जवाब देने के लिए एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आया। खैर, आपको बताते हैं सुनील के सोनाली के साथ जुड़ने की कहानी, सोनाली की मर्डर मिस्ट्री, सोनाली के भाई रिंकू के सनसनीखेज आरोप, सोनाली की हाई प्रोफाइल लाइफ के बारे में। सोनाली फोगाट ने साल 2008 में राजनीति में कदम रखा। इस तरह से उनका सियासत में एक लंबा अनुभव रहा। सोनाली काफ़ी समय तक भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति विंग में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। इस दौरान सोनाली ने झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया। सोनाली फोगाट को साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर जैसी हॉट सीट से टिकट दे दिया। तभी सोनाली की लाइफ में एंट्री होती है सुधीर की। सुधीर मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद छोटा मोटा कारोबार किया, रियल एस्टेट में हाथ आजमाया, राजनीति में रुचि रखता था। कभी सियासत में जाना पहचाना चेहरा नहीं रहा। सोनाली फोगाट का पीए बना, तब भी चर्चा में नहीं रहा। सोनाली की मौत क्या हुई? सुधीर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खैर, सुधीर के साथ एक शख्स और आया था सोनाली की लाइफ में। नाम है सुखविंदर सिंह। वही सुखविंदर जो गोवा में सोनाली और सुधीर के साथ गया था। सुखविंदर भिवानी का रहने वाला है। खैर, सुधीर सोनाली का पीए बन जाता है और उसके बाद सोनाली के अधिकांश लेन देन के काम वो करने लगता है। सोनाली के राजनीतिक फैसले लेने से लेकर सुधीर अब उसके फिल्मी प्रोजेक्ट और वीडियो एल्बम संबंधी काम को भी देखने लगता है। परिवार की माने तो सुधीर सोनाली की पर्सनल लाइफ में दखल देने लगता है। खानसामा को नौकरी से हटा देता है। घरेलू नौकरों को भी घर से चलता कर देता है। सोनाली के खाने का प्रबंध खुद करने लगता है। सोनाली की बहनों की माने तो सुनील एक पल भी सोनाली को अपने से अलग नहीं होने देता। यही नहीं, सोनाली फोगाट की मौत के बाद एक सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं।
अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। सोनाली फोगाट के साथ 3 साल पहले उसके पीए सुधीर सांगवान ने रेप किया था। आरोप है कि सुधीर ने सोनाली को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद हिसार के संत नगर में सोनाली के साथ रेप किया। रेप की वीडियो भी बनाई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सोनाली को लगातार ब्लैकमेल किया। ऐसा भी आरोप है कि सुधीर ने सोनाली को उसके फिल्मी और सियासी करियर को तबाह करने की धमकी दी। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही इन सब आरोपों के बारे में सोनाली फोगाट ने हिसार के अर्बन एस्टेट में रहने वाले अपने जीजा अमन पूनिया को फ़ोन पर बताया था। इन सब गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए सोनाली फोगाट के भाई और फतेहाबाद जिला के गांव भूथन कला के रहने वाले रिंकू ढाका ने गोवा के अंजुना थाना में एक शिकायत दी है। 4 पन्ने की इस शिकायत में रिंकू ने सुधीर सांगवान के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए जांच की मांग की है। उधर हिसार में भी सोनाली के परिजनों ने मीडिया के सामने आते हुए सुधीर पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए सुधीर के नार्को टेस्ट की मांग कर डाली है। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। आपको बता दें कि सोनाली जब जिंदा थी तो हमेशा हाई प्रोफाइल लाइफ जीती थी। वह हमेशा साइन करते हुए सोनाली फोगाट की जगह सोनाली सिंह शब्द यूज करती थी। ढंढूर गांव के पास उनका आलीशान फार्म हाउस है। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल है। इसी फार्म हाउस पर वो अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक की रील्स बनाया करती थी। सोनाली फोगाट के पास लगभग 6.25 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 15 लाख है। नोएडा में एक फ्लैट है, गंगवा में एक प्लाट है। इसके अलावा सोनाली फोगाट के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है और भी कई गाड़ियां सोनाली फोगाट के पास हैं।